अस्सलाम वालेकुम क्लास। जो आज का हमारा लेक्चर है वो सॉफ्टवेयर फैक्ट्री के बारे में है। A software factory is a structured collection of related software assets that aid in producing computer software application or software components according to specific externally defined end user requirements through an assembly process. सॉफ्टवेयर फैक्ट्री आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर हाउस जिसमें एक दो सिस्टम जो है वो डिजाइनिंग के लिए डेडिकेटेड हैं, एक दो सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए डेडिकेटेड हैं, एक दो सिस्टम टेस्टिंग के लिए डेडिकेटेड हैं, एक दो सिस्टम मैनेजमेंट के लिए डेडिकेटेड हैं। तो ये एक प्रोडक्शन टीम बैठी है जो कि प्रोडक्शन कर रही है सॉफ्टवेयर की जो जो रिक्वायरमेंट्स आ रही है उसके मुताबिक। तो इस पूरे एक यूनिट को जो इंसानों को मिला के जो प्रोडक्शन कर रहा है उसको हम सॉफ्टवेयर फैक्ट्री कहेंगे। Our software factory applies manufacturing techniques and principles to software development to mimic the benefit of traditional manufacturing. Software factories are generally involved with outsourced software creation. जो सॉफ्टवेयर फैक्ट्रीज हैं नॉर्मली वो आउटसोर्स सॉफ्टवेयर क्रिएशन
पे फोकस रखती है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो फ्रीलांसिंग सॉफ्टवेयर जो कि अमेरिका से आउटसोर्स हुआ हो या फिर यूरोप से या फिर इंग्लैंड से उनको प्रोडक्शन में लेकर आती है और उनको प्रोड्यूस करके देती है। द सॉफ्टवेयर फैक्ट्री, ये आपका सवाल यहाँ पे ये है एग्जाम का, सवाल ये है कि व्हाट आर द 3 की एलिमेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर फैक्ट्री, एक्सप्लेन। तो अब ये हम इस सेक्शन में देखेंगे। मैनेजर्स कैन कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बाय सेटिंग आउट 3 की एलिमेंट्स। जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फैक्ट्री का मैनेजर है वो 3 की एलिमेंट्स पे फोकस करेगा, मेथड्स पे, टूल्स पे और प्रोसीजर्स पे। सबसे पहले हम आ जाते हैं सॉफ्टवेयर फैक्ट्री। मेथड रेफर्स टू वाइड रेंज ऑफ टास्क्स इन बिल्डिंग सॉफ्टवेयर। These include project planning and estimation, system and software requirement analysis, design of data structure, coding, testing and maintenance. जो जो सॉफ्टवेयर का टीम लीड है, जो मैनेजर है, वो सिर्फ एक कोडिंग पे फोकस नहीं करेगा, वो इन सारी चीज़ों पे फोकस करेगा, क्योंकि उसने प्रोजेक्ट को डिलीवर करना है तो उसको प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसको देखना पड़ेगा, एफिशिएंसी चेक करनी पड़ेगी, डाटा स्ट्रक्चर चेक करना पड़ेगा, सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स को ये कंपैटिबिलिटी इश्यूज चेक करने पड़ेंगे, टेस्टिंग उसकी करवानी पड़ेगी, उसकी मेंटेनेंस चेक करनी पड़ेगी। ये सारे फैक्टर्स एक सॉफ्टवेयर मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको सॉफ्टवेयर फैक्ट्री में करना पड़ेगा। ये हो गए मेथड्स। उसके बाद आ जाता है टूल्स। टूल्स प्रोवाइड ऑटोमेटेड सपोर्ट फॉर मेथड्स। They may be integrated so that the information created by one tool can be used by another, thus establishing a system of support for the software development. इस तरह की जो टूल्स हैं इनको हम कवर करते हैं सॉफ्टवेयर कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि जो जिस तरह मैंने आपको पहले मिसाल दी कि 2 सिस्टम हैं जिनके ऊपर डिजाइनिंग होगी, लेट्स सपोज वो फोटोशॉप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, फिर 2 सिस्टम है जिन पे डेवलपमेंट करेंगे मोबाइल एप्लीकेशन की, तो वो हमारे सिनेरियो के अंदर लेट्स सपोज बन जाते हैं जी एंड्रॉयड स्टूडियो जो कि गूगल का सॉफ्टवेयर है। फिर उसके बाद जी आगे आ जाता है जी वीडियो एडिटिंग, तो उसमें प्रीमियर प्रो। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है आपस में लिंक भी किए जा सकते हैं, या एक सॉफ्टवेयर से एक्सपोर्टेड फाइल दूसरे में इंपोर्ट की जा सकती है। मिसाल के तौर पे आपने मोबाइल के लेआउट को डिज़ाइन करना है, तो आप वो एंड्रॉयड स्टूडियो में नहीं करोगे, आप वो इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप में करोगे। वहाँ से आप जो भी फाइल एक्सपोर्ट करोगे वो इंपोर्ट हो जाएगी आपकी एंड्रॉयड स्टूडियो में। तो जो टूल्स की कनेक्टिविटी है या इंटरऑपरेबिलिटी वो भी चेक करना ज़रूरी है। फाइनली जो हमारे पास है वो है प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स होल्ड द मेथड्स एंड टूल्स टुगेदर एंड कंट्रोल टाइमिंग बाय डिफाइनिंग अ सीक्वेंस इन विच मेथड्स विल बी अप्लाइड। जो प्रोसीजर्स है ये सॉफ्टवेयर जो मैनेजर है उसकी जिम्मेदारी है कि इन दोनों को आपस में मैनेज कैसे करे, जो हमारे मेथड्स हैं और टूल्स। क्योंकि मेथड जो है वो उसकी प्लानिंग से रिलेटेड है, टूल उसकी इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड है, तो प्रोसीजर ये कि इसकी एग्जीक्यूशन कैसे कंट्रोल की जा सकती है या फिर कैसे उसको इफेक्टिव करना है या एग्जीक्यूशन को वजूद में लेकर आना है। क्लास यहाँ पे हमारा जो लेक्चर 3 है वो कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें। क्लास अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम आपके जो प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है ये उसी पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। सीआर्स ने ये बात बताई है कि 15 को आप लोगों को बुलाया जाएगा प्रेजेंटेशन के लिए। तो अब 15 डेट फाइनल है या नहीं ये इंशाल्लाह आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन तब तक आप लोग अपना जो थीसिस है वो कंपाइल कर लें, जो प्रोजेक्ट का थीसिस है, और जो आपका एप्लीकेशन आप बना रहे हैं, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन या डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वो लाजमी तैयार कर लें, क्योंकि इसकी प्रेजेंटेशन के बगैर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपके थीसिस और प्रेजेंटेशन के बगैर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ें आप अपनी तरफ से तैयार कर लें। टाइम थोड़ा रह गया आपके पास। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो थीसिस के लिए स्टूडेंट्स टेम्पलेट का पूछ रहे हैं। भैया आप सीआर हो तो आप जाके ये शाजी से पूछ लेना, मुझे तो नहीं पता। तो शाजिद तो बंद है, यूनिवर्सिटी शाजिद से कैसे पूछूं? यूनिवर्सिटी बंद नहीं है भाईजान। आप देखो ये आपका राइट है इंफॉर्मेशन देना। ये ओके सर। अब ये आप कह सकते हो यूनिवर्सिटी बंद नहीं है, शाजी नहीं कह, आप कह सकते हो यूनिवर्सिटी बंद है।
अगर शाहजी किया ना तो शाहजी को यूनिवर्सिटी वाले फिर पूछेंगे, शाहजी ये कभी भी नहीं कह सकते कि यूनिवर्सिटी बंद है। ठीक है सर, लेकिन सर ये क्या नाम, टेम्पलेट्स वगैरह तो ये टीचर्स देते हैं ना? जो फिर टीचर देते हैं आप उनसे ले लें, अपने ठीक है सुपरवाइजर से सर। ले लें फिर। ओके सर। हाँ, थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन? चलें ठीक है स्टूडेंट्स, आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं फिर अब सेशन एंड करता हूँ। अल्लाह पाक मुझे, आपको, आपके घर वालों को, हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जो ये वक्त है ये थोड़ा सा मुश्किल वक्त है, तो आप लोगों ने नाउम्मीद नहीं होना। बाकी हम सबको आप अपनी दुआ में याद रखें, और इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते अब मिलेंगे जो अपना आपका लेक्चर 4 है उसके साथ। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।